नमस्कार दोस्तों, सारांश के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अब तक आपने सुना कि जुगल और मनीषा एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे और उन्होंने तलाक का फ़ैसला किया एक छोटे से झगड़े की वजह से। और अब मनीषा अपना सारा सामान स्त्री धन लेने के लिए जुगल के घर गई है। अरे कहाँ रखा है तेरा सामान? इधर तो दिखता भी नहीं, लगता है बेच दिया होगा इस शराबी ने, मनीषा की माँ कर्कश आवाज में बोली। माँ तुम बस करो, चुप रहो माँ। मनीषा को न जाने क्यों जुगल के उसके मुंह पे शराबी कहना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया था। मनीषा ने सिर्फ अपना ही सामान लिया। जुगल या यूं कह ले उन दोनों ने जो सामान खरीदे थे उसको छुआ भी नहीं। फिर मनीषा ने जुगल को गहनों से भरा हुआ बैग पकड़ा दिया। जुगल ने बैग वापस मनीषा को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे ही काम आएंगे मुसीबत में, रख लो। एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर। एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर। जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे, जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई है मनीषा। वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा आदमी, बुरा जानवर और शराबी जाने क्या क्या साबित किया गया था। सुनकर मनीषा की मां ने नाक भौं चढ़ा ली। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? बस यूं ही। मनीषा ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी तुम? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर जुगल ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ रहा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था, शायद बेहद जरूरी। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। मनीषा की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। मनीषा को मौका मिल गया। वो जुगल के पीछे पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। मनीषा ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को उसके कुछ सुकून सा मिल रहा था। वो ज्यादा भावुक नहीं हुई, वो इमोशनल नहीं थी। उसने सधे अंदाज में बोला, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया था। हाँ, तो दस्तखत भी तो तुमने भी किए थे, माफी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? मैंने जब भी फोन किया था किसी ने जवाब नहीं दिया, फोन काट दिया था। तो घर भी आ सकते थे। गया था, लेकिन मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया था। तो तुम किसी और के माध्यम से मुझसे मिल सकते थे, मुझ तक खबर पहुंचवा सकते थे। सच कहूं, हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर हिम्मत। मेरे जज्बात
रात का तू साज नहीं सुन सकता, क्यों मेरे प्यार की आवाज नहीं सुन सकता, क्यों मेरे प्यार की आवाज नहीं सुन सकता। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कोई दिल ही तेरे पास नहीं, तुझको अब तक मेरी उस बात का एहसास नहीं। मनीषा की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्या मुंह लग रही है इसके, अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया, चल। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। ऐसा इंतजार जो इंतजार ना होकर एक के लिए बेचैनी थी और दूसरे के लिए सुकून। मनीषा के भीतर भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था, वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। हाँ, इसका कवर उसी ने सिला था। कैसे बचत कर कर के उसने और जुगल ने वो सोफा खरीदा था, और उस कवर के लिए जाने कहां कहां भटकी थी वो मार्केट में, तब जाके मिला था ये। अब तो इसमें धूल सी जम गई है। कितना बेरंग सा लग रहा था उसके रिश्ते की तरह से। फिर उसकी नजर सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी, उसके साथ लगता था तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी। वो फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। जुगल बेड पर उल्टे मुंह पड़ा हुआ था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वो जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना, उसे इमोशनल नहीं होना। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। काफी अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले से झूल रहे हैं। कितनी नफरत थी ना उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नजर चारों ओर लगी उन फोटोज पर गई जिसमें वो जुगल से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुहाने और सुनहरे दिन थे ना वो। इतने में माँ आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। मनीषा सुन्न सी बैठी थी। जुगल गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया और डेवरी पर ही खड़ा हो गया। अचानक जुगल कान पकड़कर घुटनों के बैल बैठ गया और बोला, मत जाओ, मुझे माफ कर दो प्लीज। शायद यही वो शब्द थे जिसे सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी मनीषा, और आज जुगल ने वो कह ही दिया था, आई एम सॉरी। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। मनीषा ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई जुगल से। साथ में दोनों बुरी तरह से रोते जा रहे थे। तभी प्रमिला देवी ने उसका हाथ जोर से पकड़ के खींच लिया और मनीषा जुगल से अलग हो गई। अरे इस नासपीटे से अब क्या लगाव दिखा रही है, चल उठ, घर पे बंटी इंतजार कर रहा है। और मनीषा बोझल कदमों से बाहर निकल गई। शायद वो सोच रही थी कि जुगल उसका हाथ पकड़ के ऊपर वापस बुला लेगा, और जुगल तो जैसे पत्थर की मूर्त बन गया था। मनीषा कार में बैठ के
वापस जा रही थी। जैसे सारा जहां पीछे भाग रहा था और मनीषा उन सबसे आगे जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसका मन भारी सा हो गया और वो तड़प उठी। उसने गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर को कहा, वापस चलो भैया, गाड़ी वापस ले लो। माँ ने कहा, ये क्या कर रही है तू? उसने कहा, माँ तुम चुप करो। इससे पहले माँ कुछ कहती, उसने हाथ दिखाकर माँ को रोक दिया। अब वो सारे बंधनों से आजाद होना चाहती थी। उसे शायद एहसास हो चुका था कि उसकी गलती क्या थी। उसने अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा था। जैसे ही गाड़ी रुकी, वो दौड़ के जुगल की तरफ भागी, जैसे वो जुगल से लिपट के कभी अलग ना होने के लिए सारी दुनिया से लड़ जाएगी। लेकिन घर खाली था। जुगल घर में नहीं था। हाँ, एक लिफाफा और कुछ कागज मेज पे रखे थे और उनके ऊपर रखा हुआ था वो सिंदूर का डब्बा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। उसमें एक चिट्ठी थी। उसने धड़कते दिल से उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा हुआ था, मनीषा, काश कि तुम रुक जाती, काश तुमने ऐसा फैसला नहीं किया होता, काश तुमने घर बसा लिया होता, और काश तुम मुझे छोड़ के ना जाती। लेकिन सच है, हमारे रिश्ते टूट के नहीं जुड़ सकते। टूटे रिश्तों को जोड़ने से गांठ तो रह ही जाती है। मैं जा रहा हूं, और हाँ, ये घर के कागज हैं। ये तुम्हारा घर है मनीषा, इसको संभाल लेना। तुम्हें जो चाहिए वो सब दे रहा हूं। मैं जा रहा हूं एक नई शुरुआत करने। शायद अपनी बाकी जिंदगी अपने जैसे कुछ लोगों की मदद करने में बिता दूं। चिंता मत करो, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। मैं इतना बुज़दिल नहीं। बस तुम अपना और इस घर का ख्याल रखना, और बंटी का भी। और मनीषा पत्थर सी होके बैठ गई। घर में सिर्फ कुछ पुरानी यादें और एक सन्नाटा सा रह गया था। अगर माफी मांगने से रिश्ते टूटने से बच जाएं, तो माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी से माफी मांग लेना या किसी को माफ कर देना। शिकायतों की तो गुंजाइश ही नहीं होती। किसी ने सच ही कहा है, प्यार दो लोगों के बीच में होता है, जिसमें एक अंधा होता है और एक कंधा होता है। थैंक यू दोस्तों, आज की कहानी सारांश उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी कहानी हम लोगों तक बताएं, तो प्लीज़ अपनी कहानी हमसे शेयर कीजिए। उसको पॉडकास्ट में हम जरूर शामिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।